हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए ट्रीवो चालू हुआ था और ट्रीवो में हम लोग कुछ चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो आप देखिए, पहले समझ लीजिए कि क्या पढ़ रहे थे। बीएससी ए पार्ट 1 है और सेमेस्टर 1 के लिए है, ठीक है। जो बुक चालू हुआ था, जैसे एक बुक आपका कंप्लीट है जिसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस आपका बिल्कुल कंप्लीट है। और अभी फिलहाल हम लोग जो बुक पढ़ रहे थे उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक चालू हुआ था। इसमें यूनिट नंबर हम लोग देखिए कौन सा यूनिट पढ़ चुके हैं। 1, 2, 3, 4 और 5, 5 यूनिट बिल्कुल कंप्लीट है। और यूनिट हम लोग 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है समेशन ऑफ सीरीज, ठीक है। तो यूनिट नंबर हम लोग क्या करेंगे, 6 पढ़ेंगे और समेशन ऑफ सीरीज है। तो जो बुक चालू है ये देखिए, राइटर है ना लालजी प्रसाद, ठीक है। और प्लस में क्या है, दास गुप्ता। तो लालजी प्रसाद प्लस क्या है, दास गुप्ता के बुक से हम लोग चालू किए थे। समेशन ऑफ सीरीज चालू हुआ है, तो आप क्लास में बने रहे और क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं समेशन ऑफ सीरीज को लेकर के। और समेशन ऑफ सीरीज एक बहुत अच्छे टॉपिक है जो कि पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। तो आप क्लास में केवल कंटिन्यू बने रहें। तो चालू करते हैं समेशन ऑफ सीरीज को। हम लोग बात करेंगे समेशन ऑफ सीरीज की बात करेंगे। जो सिलेबस में दिया है, देखिए ये बीएससी पार्ट 1, ठीक है, सेमेस्टर 1। जो सिलेबस में आपका दिया है केवल इसका सीरीज पढ़ना है, साइन और कोसाइन, ठीक है। केवल मात्र यही दिया हुआ है कि साइन और कोसाइन का सीरीज हम लोग पढ़ेंगे ना। तो साइन और कोसाइन के बाद टैन का भी सीरीज होता है। जैसे साइन का पढ़ेंगे वैसे कॉस का पढ़ेंगे, उसी तरह से टैन का भी है सीरीज। तो हम लोग देखेंगे साइन और कोसाइन के पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस में ही है। उसके बाद आगे टैन वगैरह के भी जो सिलेबस नहीं भी है उसको भी पढ़ा दिया जाएगा। पहले हम लोग समेशन ऑफ सीरीज में बात करेंगे। देखिए दो तरह के पढ़ना होगा। एक मेथड ऑफ क्या होता है, डिफरेंस होता है ना, मेथड ऑफ डिफरेंस। और एक होता है C+IS मेथड, C+IS मेथड होता है, ठीक है। पहला हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। देखिए इस वाले को हम लोग बात करते हैं, ठीक है। आप सीरीज पढ़े होंगे, जैसे एपी का सम पढ़े थे। एपी का सम पता है, A1 + A2 + A3 + A4 ऐसे डॉट डॉट करके AN तक चलते हैं, उसका बोला जाता है एपी का सम। हम लोग पढ़े थे, ठीक है। यहाँ पे बात हम लोग करेंगे, कोई भी एक मान लेते कि rth टर्म है, ठीक है। देखिए लेट rth टर्म ऑफ, ठीक है, अ सीरीज, क्या करेंगे, अ सीरीज यू आर बराबर चाहे एन भी मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वीएन कर सकते हैं, भी अगर एनथ है तो एन करते, आर है तो आरथ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे यू दे सकते हैं, बी दे सकते हैं, ए आर भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। अब देखिए इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, एफ आर + 1 - एफ आर, ये मान लेते हैं कि एक सीरीज दिया है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, 1। समीकरण हम लोग क्या लिखेंगे, 1। अब आपसे पूछेगा कि दे, अब इसका सम पूछा है, दे सम ऑफ, ठीक है। सम ऑफ किसका करेंगे, सम 2 n टर्म्स। तो इसको आप बोलेगा एसएन इक्वल टू, क्या बोलेंगे, एसएन इक्वल टू U1 U2 + U3 डॉट डॉट क्या करेंगे, UN। समीकरण इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। बात समझ में आ रहा है मोहन।
यहाँ से R1 का वैल्यू 1 रखेंगे तो E1 प्राप्त होगा, फिर 2 रखेंगे तो 2 प्राप्त होगा, 3 रखेंगे तो 3 प्राप्त होगा, इवन रखेंगे तो इवन प्राप्त होगा। बाकी हम लोग क्या करेंगे, एक ही में ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है? अब देखिए इसमें सिंस u r बराबर f r प्लस 1 और ये क्या है, r है, ठीक है। अब इसमें हम लोग पुट करते हैं r इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट क्या पुट करेंगे, a, क्या पुट करेंगे, a। अब अगर 1 हम इसमें रखेंगे तो e1 इसमें 1 रखिए तो 1 प्लस 1 और एक 1 होगा। इसका मतलब है कि f2 माइनस f1 आएगा, f2 माइनस क्या आया, f1। समझ में आ रहा है चीजें। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब 2 पुट करेंगे, इसमें 2 करेंगे, r का वैल्यू 2 रखेंगे, 2 और 3 तो ये हो जाएगा f3 माइनस f2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 करते हैं, 3 पुट करेंगे, 3 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, f4 और इसमें क्या होगा, f3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है चीजें। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, a3 के बाद a4 पुट करते हैं, इसमें 4 रखिएगा तो 5 मिलेगा और इसमें 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा, f4। मतलब बहुत सारा हम लोग ऐसे ऐसे डॉट डॉट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, un रखेंगे ना। अब देखिएगा un मतलब r के जगह पर क्या रखने वाले हैं आप, n रखने वाले हैं। r के जगह पर क्या रखने वाले हैं, n रखने वाले हैं। तो आप क्या कीजिएगा, f n प्लस 1 माइनस f n, बात समझ में, प्लस हो जाएगा ना, प्लस, इतना तो समझ में आ रहा है। उसके बाद भी मतलब डॉट एक और रखेंगे तो यहां से कट जाएगा, क्योंकि पहले देखिएगा सभी को अब ऐड करेंगे, मतलब अब क्या है कि फ्रॉम इक्वेशन 2 से चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 a से इक्वल टू u1 u2 u3 लास्ट में क्या है, un है। चलिए यहां से हम लोग देखेंगे e1 का मान कितना है, a रखेंगे, ये हुआ f2 माइनस f1, बीच में क्या है प्लस। u2 का मान कितना है, f3 माइनस क्या है, f3 माइनस f2, बीच में फिर क्या है प्लस। u3 का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, f4 माइनस f3, ठीक है। बीच में क्या है प्लस, f4 का वैल्यू f5 माइनस f4, प्लस में बहुत सारा है, ठीक है। इवन का वैल्यू क्या रखेंगे, f n प्लस 1 माइनस f n। क्लियर है ना। देखिए प्रत्येक में हम मेरे यहाँ पे देखिए 2-2 टर्म मिला है, कितना टर्म मिला है, 2-2 टर्म। इसमें भी देखिए 2 टर्म है, इसमें भी 2, इसमें भी 2। अब इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, सम करेंगे। f2 और कहां पे है, यहां पे है, इसका पहला और इसका दूसरा कट जा रहा है। ध्यान से देखेंगे, इस वाले टर्म का और इस वाले टर्म का देखेंगे, बिंदु खुल गया। देखिए 2 टर्म आया ना, पहले वाला में 2 आया, प्रत्येक में कितना आ रहा है, 2-2। ध्यान से देखेंगे, पहला इसका जो टर्म है और इसका दूसरा टर्म से क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। पहला इस वाले टर्म के हम लोग बात किए थे, पहला दूसरा से कट रहा है और इसका पहला फिर दूसरा से कट जा रहा है। जैसे इसका पहला दूसरा से कटा तो इसका पहला क्या दूसरा से कट जा रहा है, इसका पहला दूसरा से कट जा रहा है और इसका पहला फिर यहां से कटता, क्योंकि 5 है तो कोई बच रहा है क्या, पहला पूरा कटेगा। इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में पहला कटा दूसरा से और इसका पहला कट रहा है दूसरा से, इसका पहला कट रहा है दूसरा से और इसका पहला भी कटेगा क्या दूसरा से।
लेकिन लास्ट वाला ही कट रहा है, तो ए भी आपका लास्ट में क्या होगा, कट जाएगा। कैसे कटेगा, सर एफ एन तो नहीं है इधर, देखिए इसका पहला कट जा रहा था, कटा ना, इसके बाद क्या मिला, इसका पहला दूसरा से, ये दूसरा है ना, दो टर्म है, एक और एक दो, तो इसका पहला जो है टर्म दूसरा से कट गया, क्योंकि माइनस है प्लस से कटेगा, तो ये दोनों का टर्म दूसरा कौन मिल रहा है, ए, इधर वाला डॉट डॉट है तो बिल्कुल कटेगा, नहीं के बातें नहीं। जैसे 5 है, अब की बार ये कैसे काट दिए, तो अगर हम 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा, F6 मिलेगा, मिलेगा ना, और माइनस क्या मिलेगा, F5 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर 5 रखेंगे हम इस वाले में तो 6 और 1 यहाँ पे 5 मिलेगा। बात यहाँ करते हैं कि अगर 5 रखेंगे तो ये प्लस है और ये क्या है, तो इसका पहला इसका दूसरा कट रहा है, तो इसका पहला इसका दूसरा, लेकिन n+1 कटेगा नहीं। क्या बच गया, एसएन इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, एसएन इक्वल टू ये कि केवल मिला है -1 मिला है ना, प्लस एफ n+1, तो एसएन इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ n+1 और ए क्या होगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया। तो हम लोग पहला मेथड ऑफ क्या करेंगे, डिफरेंस लिखेंगे, आरथ टर्म दिया रहेगा, E1 उसको लिख देंगे, AR भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, AR लिख सकते हैं, BR लिख सकते हैं, CR लिख सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि nth टर्म आप लोग पढ़े होंगे AP का, AN इक्वल टू होता है A प्लस n-1D होता है ना ये चीजें। तो an का टर्म भी देता है कि an बराबर कैसे 4n+1 दिया है, तो इस AP का सम ज्ञात कीजिए। तो आप 1 रखिएगा तो पहला मिलेगा A1 मिलेगा, A2 मिलेगा, A3 मिलेगा, A4 डॉट डॉट मिलेगा, बाकी सभी को जोड़ देंगे। यहाँ पे वही काम है कि E1 इक्वल टू ये सीरीज आपको याद रखना पड़ेगा। अब बाकी हम लोग क्या करेंगे, देन सम टू n टर्म्स, मतलब n टर्म्स का आप सम कीजिएगा, इसका मतलब है लास्ट में n रखना पड़ेगा, ठीक है। एसएन इक्वल टू इवन, मतलब सभी को जोड़ देंगे, समीकरण 2 हो गया। सिंस लिखेंगे कि ए वाला सीरीज दिया हुआ है, आप पुट कीजिएगा r बराबर 1 2 3 4 5 6, मतलब पुट कर लीजिए, E1 निकाल लीजिए, E2 निकाले, E3 निकाले, E4 निकाले, E5 निकाले, मतलब डॉट डॉट कहां तक चलेंगे हम लोग, EVL निकाल देंगे। बात समझ में आ रहा, सभी को निकाल के समीकरण 2 लिख देना है। कौन सा समीकरण लिखेंगे, 2 लिखेंगे। समीकरण 2 जो है उसको हमने सफा लिख दिया है, E1 का मान निकाले हैं, E2 का, E3 सभी का रख देंगे, इसका पहला इसका दूसरा से कट जा रहा है, बिल्कुल, इसका पहला फिर दूसरा कट जा रहा है, इसका पहला दूसरा से कटेगा, मतलब इसका इससे कट रहा है, तो लास्ट वाला बिल्कुल कटेगा, क्योंकि सभी का लास्ट में जो अंतिम टर्म है, जैसे इस वाला में अगर हम लोग पूछेंगे कौन सा अंतिम टर्म है, तो ये वाला है, तो अंतिम इसका 1 ना कट करके ये कट जा रहा है, इसका पहला इसका लास्ट कट जा रहा है, ये एफ भी कटेगा इस डॉट डॉट वाला में से, ठीक है। जो बच गया उसको लिखे, ये प्लस को आगे और ये माइनस को पीछे लिखे, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे कि एसएन इक्वल टू क्या होता है, एक सीरीज भी बन गया सम का Fn+1 माइनस F1, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। सबसे पहले बात है कि जब तक हम लोग के फार्मूला समझ में नहीं आया तो ये बनेगा जल्दी नहीं, ठीक है। तो आप फार्मूला देखिए, समझिए। एक बोला है कि टू फाइंड द सम ऑफ साइन ऑफ एन एंगल्स व्हिच आर इन एबी। हम लोग इसका साइन का सम निकालेंगे, लेकिन उसका एंगल होगा एन और वो किस में रहेगा, एबी। कोई भी अगर सीरीज है, ठीक है, या सीक्वेंस है, अगर एपी में होना चाहता है तो उसका सभी बात है कि डी निकालते हैं, तो A2 माइनस A1 बराबर क्या होगा, A3 माइनस A2 डॉट डॉट ऐसे करके इक्वल होना चाहिए। कम से कम 2-3 टर्म निकालेंगे, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 करके सभी जगह इक्वल आएगा, तो समझेंगे कि जो सीक्वेंस दिया है या सीरीज दिया है वो क्या है, एपी में है।
लेकिन पहले सबसे बात हम लोग करेंगे कि किसका सम लेना है। तो यहाँ से लेट कर लेते हैं, एक सीरीज मानेंगे, क्या मानेंगे, साइन का सीरीज मानेंगे। सम कहने के मतलब क्या लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं। सम कहने के मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, एस लिखेंगे, ठीक है। साइन का ये साइन अल्फा, ये भी ए बी सी डी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस ये क्या हो गया, साइन अल्फा प्लस, ठीक है। अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। फिर क्या लिखेंगे, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा। मतलब यहाँ क्या है, अल्फा प्लस 0 बीटा, बात समझ गए ना। उसके बाद ये क्या है, 1 0 फिर 1 फिर 2। अब की बात क्या करते बताइए, साइन अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस डॉट डॉट कर लेते हैं, ठीक है। बहुत काफी है। अब देखिए ऐसा एक एन टर्म मानेंगे कि एन का वैल्यू रखेंगे तो ये सब मिलते आना चाहिए। तो ए क्या होगा, देखिए यहां मिला साइन क्या मोहन, अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा किया जाए। एन का वैल्यू यदि हम 1 रखते हैं तो 1 में से 1 घटाएंगे, क्या मिलेगा, 0। जैसे देखिएगा साइन अल्फा एन माइनस 1 बीटा, एन का वैल्यू 1 2 3 रख लीजिए। 1 रखने के बाद यहाँ 1 रखेंगे, 1 में से 1 घटाएंगे, 0 0 हो जाएगा, सीधा क्या मिलेगा, साइन अल्फा। 2 रखेंगे जी एन का वैल्यू, तो अल्फा प्लस इसमें 2 रखेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। आपके बाद 3 रखेंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बीटा आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा ना। चलिए है थोड़ा सा लेन दीजिए, यहां देखेंगे, यहाँ पे जो एंगल है आपका अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस क्या है 2 बीटा है ना। और उसके बाद डॉट डॉट क्या है, अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा। ये क्या है, आर इन ए पी में है, ध्यान से देखेंगे क्या है, ए पी में है। आपसे कोई पूछेगा कि पहला टर्म बताइए, तो फर्स्ट टर्म क्या बताएंगे, अल्फा, क्या बताएंगे, अल्फा। उसके बाद हम लोग निकालेंगे कॉमन डिफरेंस ना, क्या लिखेंगे, इसको डी से लिखा जाता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट। ये आप पढ़े होंगे कि a2 माइनस क्या होता है, a1। a2 का वैल्यू कौन सा लेंगे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा, क्योंकि a1 का वैल्यू अल्फा है ना। ये बिल्कुल कटेगा तो क्या मिलेगा, यानी कि केवल बीटा मिला, कॉमन डिफरेंस क्या मिला, बीटा मिलेगा। कितना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने जो सीरीज माना है उस वाले को समीकरण क्या मान लेते, 1 मानेंगे। समीकरण क्या मानना है, 1 मानेंगे। अब इस वाला में हमने क्या करते हैं कि देखिए एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि साइन 2 साइन ए कॉस बी बराबर, ठीक है। इसका यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है चीजें। या तो साइन में कर लेंगे, साइन का है तो साइन से ही हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां से लिखेंगे नाउ, ठीक है। मल्टीप्लाई ईच टर्म, प्रत्येक टर्म में हम लोग क्या करेंगे, ऑफ दी सीरीज, सीरीज कौन सा है, ए सीरीज है। सीरीज जानते हैं ना, सीरीज और सीक्वेंस अलग अलग होता है। मल्टीप्लाई सीरीज ना बाय, अब यहां से मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, क्या से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से देख लेंगे। 2 साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 साइन बीटा बाई क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है ना, प्रत्येक टर्म में करना है। हमने क्या किया, इस वाले को अलग अलग मल्टीप्लाई करके और एक फॉर्मूला लगा देते हैं। बात समझ में आ रहा है। जैसे
अब देखिएगा वी थोड़ा सा लंबा बनेगा है ना, लेकिन फॉर्मूला तो फाइनल याद रखना है। पहला टर्म क्या है देखिएगा, साइन अल्फा, उसमें क्या से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 साइन बीटा बाई, एक 2 साइन ए, और इसके बाद साइन बी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि कॉस होता है ए माइनस क्या होता है बी ना, ए माइनस बी होगा, बीच में क्या होगा माइनस कॉस ए प्लस बी। आप ये फॉर्मूला पढ़े हैं, याद है? नहीं याद है तभी याद कर लीजिए। क्या करना है कि 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी, माइनस होता है और कॉस ए प्लस बी होता है, क्या होगा 2 भी है, साइन ए का काम करेगा और ए बी का, तो क्या लिखिएगा आप लोग कॉस ए माइनस ए का अल्फा माइनस बी बाई 2, बीटा है, बीटा ही ना लिखे हैं, माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक टर्म बोला गया है, प्रत्येक टर्म में आपको मल्टीप्लाई करना है। इस वाले टर्म को देख लीजिए, क्या होगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2, समझ में आ रहा है ना। दूसरे टर्म को ले लिए और इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, कोई दिक्कत, फिर फॉर्मूला लगाइएगा, तो कॉस ए का है ये प्लस बीटा माइनस बीटा बाई 2, बीटा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा बाई 2 होगा। थोड़ा इसको सोल्व कर लीजिए, 2 यहाँ पे, तो 2 बीटा में से एक बीटा घटा दीजिए, क्या मिलेगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 मिलेगा ना, माइनस कॉस ये जोड़ दीजिए जी अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2, ज्यादा नहीं निकालेंगे, एक और निकाल के छोड़ देंगे, इधर आया नीचे नहीं, एक ही यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है। तीसरा 2 निकाल दिए ना, और निकाल दे, एक और निकाल के दिखा देते हैं इस वाले के ना, ये क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, मल्टीप्लाई क्या करना था 2 साइन बीटा बाई 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे क्या निकालना है साइन बीटा बाई 2 इक्वल टू, चलिए नीचे लिख देते हैं ना, कॉस ए प्लस सॉरी ए का वैल्यू अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस बीटा बाई 2, बीच में क्या होगा माइनस, अब दोनों के क्या करेंगे जोड़ देंगे, बात समझ में आ रहा है ना। देखिए ये चला आ जाएगा यहाँ पे, 2 दूना के, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखिए अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस बीटा बाई 2, इसके नीचे क्या है ये अल्फा प्लस, एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा, गुना कर दीजिए तो 4 बीटा माइनस बीटा, अब बताइए क्या मिलेगा यहाँ से कॉस अल्फा, 4 में से एक बीटा गया, 3 बीटा बाई क्या मिलेगा 2, यहाँ पे लिखेंगे कॉस, लिखेंगे ना, समझ में आ रहा है चीजें। आगे देखिएगा ये क्या करेगा 2 बीटा, 2 दूना के 4 और 1 5 बीटा बाई 2 डॉट, बहुत सारा हो गया। अब लास्ट वाला टर्म में देखेंगे इस वाले को, तो क्या लिखेंगे 2 साइन का है जी बाबू अल्फा प्लस एन माइनस बी, एन माइनस 1 बीटा, यही है ना, इंटू साइन बीटा बाई 2, इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो कॉस ए का वैल्यू रख दिए माइनस बीटा बाई 2 होगा। चलिए ये होगा ऐसे माइनस कॉस, इस वाले को क्या करेंगे अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा, बीच में प्लस बीटा बाई 2, देखिए
इसको सोल्व करके हम एक बार में लिख देते हैं। क्या समझ में आ रहा है ना? जैसे इसको सोल्व करके लिखा गया है, ये देखिएगा अल्फा प्लस एन माइनस 1 और ये क्या है बीटा माइनस बीटा बाई 2 है ना। इसके नीचे क्या है 1 है। अल्फा प्लस एलसीएम लेंगे तो 2 ही ना मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या होगा ये 2 एन माइनस 1 बीटा और माइनस क्या आ जाएगा बीटा, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे एक बार में। इसको हम गुणा करके लिख देते हैं तो अल्फा प्लस 2 से गुणा करेंगे 2n माइनस 2 और ये क्या है बीटा माइनस बीटा बटा 2 अल्फा मोहन। इसको हम गुणा कर देते हैं तो गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 2n ए माइनस कितना आ जाए 2n बीटा मिलेगा माइनस 2 बीटा और ये तो बेचारा पहले से है, ठीक है। अब बटा क्या आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 2n बीटा माइनस कितना 3 बीटा बटा क्या आ जाएगा 2 बीटा बीटा कॉमन कर लीजिए अल्फा प्लस 2n माइनस 3 बीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते पहले बताइए। होगा ना, होगा कि नहीं होगा? यानी कि मिलेगा 2n माइनस 3 बटा में 2 रहेगा, लिख दे सीधा। तो ये हुआ cos, ये मिलेगा अल्फा प्लस 2n माइनस 3 बीटा बाई 2 माइनस कॉस, इसको भी जोड़ दीजिए तो जोड़ने के बाद आपसे क्या मिलेगा एक कम 1/2 अल्फा प्लस ये मिलेगा 2n माइनस 1 बीटा बाई 2 अल्फा प्लस 2n माइनस 1 बीटा बाई 2 मिलेगा। देखिए अब क्या करते हैं एलएचएस वाले को एक तरफ जोड़ेंगे, आरएचएस वाले को एक तरफ जोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे हेंस बाय वीजेड, ध्यान से देख लेंगे। एलएचएस वाले को एक तरफ, आरएचएस वाले को एक तरफ। पहला क्या था देखिए 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बाई 2, बीच में फिर क्या होगा प्लस। दूसरा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2, बीच में फिर प्लस होगा। एलएचएस वाले को एक तरफ जोड़ रहे हैं, आरएचएस वाले को एक तरफ, फिर लिखेंगे 2 साइन अल्फा प्लस 2 बीटा और इंटू साइन बीटा बाई 2। चलिए बहुत हो गया, डॉट डॉट ही मार लेते हैं। प्लस है, इसको छोड़ दे ऐसे ही। चलिए इसको भी लिख देते हैं 2 साइन अल्फा प्लस ए माइनस 1 बीटा और इंटू क्या होगा साइन बीटा बाई 2। थोड़ा देखिए ये अलग है और ये अलग है ना, यहाँ पे आप लगातार छोटा करके लिख लीजिएगा और बराबर में देना यहीं पे है। इस वाले को हमने यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। देखिए 2 साइन अल्फा साइन बीटा का मान कितना आया था, क्या आया था बताइएगा ना। कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, बीच में माइनस होगा। उसके बाद क्या आया था कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, उसके बाद फिर प्लस होगा। इसका मान बताएंगे, ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा होगा बीटा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, और प्लस क्या होगा 3 2 बीटा। समझ गए ना। चलिए डॉट डॉट बहुत काफी हो गया इतना।
अब देखिए लास्ट वाला के बताएंगे, इस वाले को बता देंगे क्या है सामने। ये हो गया कॉस, देखिएगा अल्फा प्लस 2n माइनस 3 बीटा बाई 2, बीच में क्या होगा माइनस कॉस अल्फा प्लस 2n माइनस 1 बीटा बाई 2। समझ में आया? सभी में 2 2 2 है, बाहर निकाल दे, चलिए 2 बाहर। साइन बीटा बाई 2 भी है, देखिए वहां, तो क्या करेंगे साइन बीटा बाई 2 बाहर, जो बच गया उसको लिखिएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस 2 बीटा डॉट डॉट डॉट, क्या लिखेंगे साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बराबर, कोई परेशानी नहीं है। देखिए आप मिला करके देखिए, इस वाला में और इस वाला में कोई अंतर है? प्लस माइनस, देखिए अब ध्यान से देखना है, प्रत्येक में 2 2 टर्म मिला है। दूसरा देखिए पहला का दूसरा टर्म इससे कट जा रहा है, कट रहा है ना, कट रहा है। अब इसके बाद और वाला था तो बिल्कुल ये भी कटेगा, समझ गए? जैसे उसमें बचल क्या था, एक टर्म और एक लास्ट वाला टर्म बचल था, यहाँ भी वही बचेगा। जैसे इस वाले को हमने नहीं लिखा है यहाँ पे, फिर भी लिखेंगे तो बिल्कुल कटेगा। यहाँ पे अगला क्या था, प्लस कॉस अल्फा ना, यहाँ पे इस तरह से था प्लस कॉस अल्फा प्लस 3/2 बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस 5/2 बीटा था। समझ में आ रहा ना? तब प्लस हम लोग क्या किए थे, इसको डॉट डॉट, यहाँ से प्लस क्या करेंगे डॉट डॉट। समझ में आ रहा है चीजें? अरे एक टर्म और निकाले थे ना, डॉट डॉट करेंगे, तो इसका पहला, इसका दूसरा, इसका पहला, ये बिल्कुल है कि ए भी इसके डॉट डॉट वाला में कटेगा, कटेगा ना, कटेगा या नहीं कटेगा? लास्ट में आपका देखिएगा ए भी कट जाएगा, ए, समझ गए? देखिए इसका पहला कट गया, इसका पहला कट रहा था कि नहीं, 2 टर्म में पहला कटा, ये बिल्कुल ही पहला कट ही जाएगा, नहीं के बात नहीं है। अब देखना यहाँ से क्या बच गया आपके पास, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, बीच में माइनस, क्या बचेगा यहाँ से, कॉस अल्फा प्लस 2n माइनस 1 बीटा बाई 2 मिलेगा। इसको हम a से लिख सकते हैं, a से लिख सकते हैं। देखिए साइन अल्फा प्लस बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a से, ये हो जाएगा 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू एस बराबर, देखिए जी कॉस a माइनस कॉस b बराबर होता है -2 साइन a प्लस b बाई 2 और इंटू साइन a माइनस b बाई 2, लगा दे। चलिए a लिखेंगे 2 साइन a का वैल्यू क्या है, इतना है, अल्फा माइनस बीटा बाई 2, बीच में क्या होगा माइनस, इस वाले को लिखेंगे, ये क्या होगा अल्फा प्लस 2n माइनस 1 बीटा बाई 2, और सभी पे क्या दे देंगे बटा 2, इंटू फिर होगा साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, बीच में क्या होगा प्लस, इस वाले को क्या लिखेंगे अल्फा प्लस 2n माइनस 1 बीटा बाई 2, समझ गए? अब यहां से देखिए a2 और a2 बिल्कुल कट जाएगा, कटेगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो चीजें मिलेगा वही आपका आंसर होगा। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद इस आगे चलेंगे। बटा में 2 रहेगा क्योंकि फॉर्मूला ही होता है ऐसा ना, ये फॉर्मूला लिखल है, बीच में मुझे लिख देना, ठीक है, बटा 2।
इस वाले को सोल्व कीजिएगा। यहाँ देखिए क्या बच गया आपके पास, साइन बीटा बाई 2, एस आगे लिख देते हैं, ठीक है, अलग एस है, माइनस तो रहेगा। इस वाले को हमने लिखा साइन, देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ये 2 इसके पास जाएगा, क्या आ जाएगा 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2, बीच में क्या है माइनस है। इस वाले को हम लोग गुणा करते हैं, अल्फा बीच में क्या है प्लस हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 2 8 बीटा माइनस बीटा बटा कितना आ जाएगा 2 आएगा, बटा क्या आएगा 2 आएगा, इनटू फिर क्या आएगा साइन आएगा। समझ में आ रहा है चीजें। इस वाले को सोल्व कीजिएगा तो 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2 आएगा, बीच में क्या है प्लस, इससे गुना कर देंगे, ये अल्फा प्लस 2 एन बीटा माइनस बीटा बाई 2, इसके बटे में क्या है 2 है, इसके बटे में भी क्या है 2 है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एस इक्वल टू एस इंटू साइन बीटा बाई 2 इक्वल टू माइनस साइन, इसको सोल्व करना चालू कर दिए हम लोग। देखिएगा 2 अल्फा माइनस बीटा बाई 2, इसको यहाँ पे ला सकते हैं एलसीएम लेकर के, तो क्या मिलेगा 2 अल्फा, क्या मिला 2 अल्फा। अब देखिएगा इस माइनस को गुना करते रहेंगे हम लोग, गुना कर दिए, इसमें क्या होगा माइनस, ये होगा 2 8 बीटा, ये प्लस होगा बीटा बाई, और सभी के बट्टे में क्या देंगे हम लोग 2, ये वाला 2, अब फिर से क्या है 2 है, इसमें भी वही काम, साइन हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया 2 अल्फा, क्या होगा 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 ये क्या होगा बीटा, बटा क्या होगा 2, सभी के बटा में हम लोग 2 देंगे। समझ में आ रहा है चीजें, आगे देखते हैं। चलिए, एस साइन बीटा बाई 2 इक्वल टू माइनस साइन क्या 1, देखिए एलसीएम लेके तो 2 ही ना केवल मिलेगा, तो इसके ऊपर में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बताइए ये क्या लिखेंगे 2 अल्फा बीटा 2 माइनस में जो भी है 2n प्लस क्या आ जाएगा बीटा, अब बटा क्या आ जाएगा 2, इसमें थोड़ा सा देख लेंगे साइन ना, ये क्या हो जाएगा 2 दूना के 4, तो ये लिखेंगे 4 लिख देंगे, कोई दिक्कत, अल्फा माइनस बीटा 2 बीटा प्लस ये क्या होगा 2a बीटा, अब बटा कितना आ जाएगा 2, सभी के बटा क्या है 2 हो गया, ठीक है। अब यहां से देखेंगे माइनस साइन हो जाएगा, इसको सोल्व करना चालू करेंगे, ये बिल्कुल कट जा रहा है, काटेंगे, ये भी कट जा रहा है, इसको भी काटेंगे, नहीं कट रहा है क्या, केवल क्या बच गया ये बता दीजिए 2a बीटा बाई 2 इंटू साइन, देखिए जी 4 अल्फा, अच्छा 2 से डिवाइड कर दे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना कटेगा ये 2, और ये कट जाएगा, ये भी क्या होगा कट जाएगा, आपके क्या मिला 2 अल्फा माइनस केवल बीटा प्लस 8 बीटा, बटा क्या आ जाएगा 2, समझ में आ रहा है ना। रुक जाइए, हाथ दे रहे हैं, इसको देखिए ना पहले, ये क्या है 4 अल्फा, हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 अल्फा मिलेगा, 2 बीटा 2 से डिवाइड किए तो बीटा मिला, और इससे डिवाइड करेंगे तो 8 बीटा, अब बटा ये क्या होगा 2, ये तो पहले से ये बटा 2 यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये 2 कट जाएगा, कटेगा ना, इसको मिटा देते हैं। अब हो गया सोल्व। चलिए इस वाले को हम क्या लिखेंगे, चलिए इसको अभी सोल्व करते हैं, माइनस साइन ये क्या आ जाएगा केवल माइनस एन बीटा बटा 2, ये क्या होगा साइन, इसको ऐसा डिवाइड करके लिख दें, 2 से डिवाइड करेंगे तो केवल अल्फा, प्लस को कहाँ लिखे, चलिए ऐसे लिख देते हैं, तब आपको समझ में आएगा बढ़िया से, बटा 2 कर सकते हैं ऐसे। देखिए जी साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या आता है माइनस साइन बीटा, ये माइनस है तो आगे क्या लग जाएगा प्लस, तो ये लिखेंगे साइन एन बीटा बाई 2 से 2 खत्म, ये क्या मिला साइन अल्फा
प्लस मिलेगा, बीटा को बाहर ले लेंगे तो n-1 बीटा बाई 2। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए एस इंटू क्या है साइन बीटा बाई 2। एस बराबर ये कहाँ चला जाएगा बटा में, तो इसको हम लिख सकते हैं एस बराबर साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2, या तो सभी का इसका बीटा दे सकते हैं, इंटू साइन n बीटा बाई 2। ये कहाँ चला जाएगा बट्टा में। देख लेना मोहन, आ रहा है सभी को, ये देख लेना, ठीक है, समझ में आया। एक इसका साइन का जब सीरीज देगा तो उसका सम यही लिख देगा। समझ गए कहाँ दिक्कत हुआ? अरे भाई देखिए इसको कैसे किए हैं, यही लास्ट है, ठीक है, चालू ही रहने दो जी। क्या दिक्कत है? यहाँ पे कोई परेशानी है? अच्छा, ये 2 और 2 तो 2 ही ना एलसीएम होगा, तो चुपचाप सभी को लिख दिए हैं, कोई परेशानी नहीं है। ये कट जा रहा था और माइनस प्लस कट जा रहा है, क्या बच गया आपके पास? -2n बीटा भी, और बटा में क्या है ये, और फिर बटा में क्या है, 2 से 2 कटा तो ये क्या बचेगा n भी, और बटा क्या बचेगा 2। ये वाला 2 कोई दिक्कत नहीं ना है, अब बता रहे हैं ये सही है ना। माइनस आगे आ जाएगा तो क्या कर लेगा, प्लस हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो साइड में लिख देते हैं, सिंस साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या आता है, माइनस साइन थीटा आता है। क्या आता है? माइनस साइन थीटा। इसको देखिए, इसको डिवाइड कर चारों में बांट सकते हैं, और अल्फा चालू रहने दो। देखिए 4 अल्फा बाई 2, 2 बीटा बाई 2, 2a बीटा बाई 2, ऐसे कर सकते हैं ना इसको। और सभी के बाटा फिर क्या है 2, ये कटेगा 2 अल्फा, ए कटेगा माइनस बीटा, ए कटेगा n बीटा, और बटा में क्या होगा 2। यही दिक्कत हो रहा था ना। अब देखिए ये हमने क्या किया कि इस वाले को डिवाइड करके लिखा, तो 2 अल्फा बटा 2 कर देते हैं, और इसको एक ही साथ में ये प्लस को आगे माइनस को पीछे किए, 2 से 2 कट गया, यहां से बीटा को बाहर लिया, n-1 बीटा बाई 2। ओके, ये माइनस है, आगे आ गया एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एस ये चला जाएगा बट्टा में। ये जब भी साइन का अगर सीरीज है उसका सम देखेंगे, ये क्या मिलेगा, साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा बाई 2 होगा, और साइन n बीटा बाई 2 बट्टा साइन बीटा बाई 2 आएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी। नोट से लिखवा देते हैं ना, चलिए नोट लिखेंगे। देखिए अभी हम लोग क्या करते थे कि एस बराबर साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन था अल्फा प्लस 2 बीटा डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक चलते थे एन तक। ये लिखेंगे साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा बराबर, इसका सम क्या होगा, एक ही वाला होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन सम बताएंगे ना, क्या लिखेंगे, यहीं से लिखना है, लिख देना है, क्या लिखेंगे, साइन सब वही चल रहा है क्या चलेगा, सब वही चल। देखिए क्या लिखेंगे, साइन, पहला एंगल बता देंगे अल्फा, पहला एंगल क्या है, लास्ट वाला एंगल हमको बताइए तो, एन टर्म में n-1, ये क्या है, बीटा को 2 से डिवाइड कर देना है, हो गया, समझ गए। ये क्या लिखेंगे, साइन, ये क्या है n बीटा, अब 2 से क्या करेंगे डिवाइड, और यहां से क्या होगा साइन बीटा बाई 2।
बिल्कुल। देखिएगा ये पहला हो गया। दूसरा देखिएगा, आप इसमें पुट कर दे रहे हैं, जहां पे बीटा है वहां पे क्या पुट कर रहे हैं? अल्फा। जहां पे बीटा है वहां पे क्या पुट करेंगे? अल्फा। चलिए यहाँ पे देखिए, तो ए से बराबर साइन अल्फा, ये क्या हुआ? अल्फा। बीटा का वैल्यू भी अल्फा होगा, ये क्या लिखेंगे? प्लस साइन अल्फा प्लस 2 अल्फा डॉट डॉट। ए क्या हो जाएगा जी बाबू? साइन हो जाएगा। ये देखिए अल्फा प्लस एन माइनस 1 अल्फा बराबर ये क्या होगा? साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा, बीटा की जगह पर अल्फा बाई 2 इनटू, थोड़ा सीरीज को छोटा कर देते हैं ना, चलिए डॉट डॉट। ये साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 अल्फा बराबर साइन हो गया अल्फा प्लस एन माइनस 1, बीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? यहाँ देखिएगा साइन अल्फा या एन अल्फा बटा 2, सभी के बटा में क्या देंगे? साइन अल्फा बाई 2, क्योंकि बीटा की जगह पर क्या रखना है? अल्फा। साइन अल्फा कितना जोड़ेंगे तो होगा जी? साइन 2 अल्फा साइन 3 अल्फा, इसको गुना कर दो जी बच्चा। साइन अल्फा प्लस एन अल्फा माइनस अल्फा होगा ना? नहीं होगा? इसमें भी वही काम करते हैं। तो साइन अल्फा, इसको एलसीएम लेकर के गुना कर दीजिए। एन अल्फा माइनस अल्फा बटा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और ये तो साइन एन अल्फा बटा 2 बटा क्या आ जाएगा? साइन अल्फा बाई 2। इस वाले को ऐसे साइन अल्फा साइन 2 अल्फा साइन 3 अल्फा प्लस क्या होगा? साइन एन अल्फा बराबर। इस वाले को थोड़ा सा बात करेंगे तो साइन मिलेगा। देखिए 2 अल्फा में से वो अल्फा घटा देंगे तो क्या मिला? अल्फा। और एन अल्फा बटा क्या होगा? 2 साइन अल्फा या एन अल्फा बटा 2, सभी के बटा क्या देंगे? साइन अल्फा बटा 2। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अल्फा अल्फा बाहर ले सकते हैं, अरे अल्फा कॉमन कर दीजिए, तो साइन 1 प्लस या एन प्लस 1 लिख दीजिए। 1 प्लस एन अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2 बटा साइन, अच्छा ये छूट रहा है इसमें, एन अल्फा बटा 2, और ये क्या होगा? साइन अल्फा बटा 2। ये किसका सीरीज है? देखिए अगर यहाँ पे साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा साइन 3 अल्फा साइन 4 अल्फा देगा, इस तरह से डॉट डॉट साइन एन अल्फा, तो उसका सम क्या मिलेगा? साइन 1 प्लस एन इंटू अल्फा बाई 2 साइन एन अल्फा बाई 2 बटा क्या रहेगा? साइन अल्फा बाई 2 रहेगा। समझिए आया? अगर आप चाहते हैं कि सर ये बताइए कि अगर हम बीटा रखना चाहते हैं तो फिर बीटा में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा की जगह पर बीटा रखेंगे तो 2 बीटा, यहाँ जैसे 2 अल्फा, तो अल्फा में आंसर देखिएगा। अगर आप बीटा में करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे बीटा, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीटा। कहने का मतलब क्या है? एक और नोट्स 3 तैयार कर लीजिए आप लोग ना। अब कहिए कि नहीं सर इसमें हम बीटा रखना चाहते हैं, क्या रखेंगे? बीटा इक्वल टू अल्फा, या अल्फा की जगह पर हम बीटा पुट करते हैं, तो आप इस सीरीज को एस लिखिएगा, साइन बीटा साइन 2 बीटा डॉट डॉट क्या होगा? साइन एन बीटा बराबर, यहाँ पे साइन हो जाएगा 1 प्लस एन, अल्फा के जगह पर क्या होगा? बीटा बाई 2 साइन एन बीटा बाई 2 बटा साइन बीटा बाई 2। अब बोलिएगा कि नहीं हम बीटा के जगह पर x रखेंगे, तो यहाँ भी क्या करना होगा? x, y रखिएगा तो y कर देना होगा। बस सीरीज आपको समझना है कि इस वाले को सम बिल्कुल याद रखिएगा, बीटा क्या है अल्फा क्या है, आप पुट करेंगे आंसर आ जाएगा।
आज की क्लास में हम लोग देखे सम ऑफ किसका देखे, सम ऑफ साइन का देखे हैं। तो आप अगले क्लास में तैयार रहे हैं, किसका पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे कोसाइन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, कोसाइन के बारे में। तो यहाँ पे सम ऑफ साइन देख लिए, अगले क्लास में हम लोग सम ऑफ कोसाइन देखेंगे। तो आप क्लास में बिल्कुल आए और मिलते हैं अगले दिन।